नज़रों से नज़र मिल जाए तो उसे प्यार कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो आज हम इसी हिंदुस्तान के कानून को पढ़ने जा रहे हैं, इसी हिंदुस्तान के संविधान को पढ़ने जा रहे हैं। इस कानून को हम प्रारंभ से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए, भारत का संविधान। भारत का संविधान। दोस्तों, एक ऐसा कानून जिसका हम अनुसरण करते हैं, जिससे हम बंधे हुए हैं, आज हम उसी संविधान को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम संविधान को परिभाषित करें, एक्चुअली संविधान है क्या? दोस्तों, संविधान एक कानून है, एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा राज्य का निर्माण होता है, राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता है, राज्य की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार के विभिन्न अंग जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थापना होती है तथा इनकी शक्तियों को रेखांकित किया जाता है। ऐसे कानून को संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश का हो, वह सरकार की राज्य व्यवस्था को, यानी उस देश की राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाता है, उसे उस देश का क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, है ना। भारत के संविधान की बात करें दोस्तों, तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे सफल संविधान है। इस संविधान ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना की। इस संविधान को भारत की संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। सोचिएगा, उस संविधान सभा में कितने बुद्धिजीवी लोग हुए होंगे जिन्होंने एक इतने बड़े संविधान का निर्माण किया, एक ऐसे कानून का निर्माण किया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना करने में सफल रहा, इस विविधता को एक सूत्र में निकालने के लिए सफल रहा। ऐसे कानून को आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इस कानून को व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए इसे अनुसूचियों, भागों और अनुच्छेदों में विभाजित किया गया, ताकि जो हमारे कानून है ना, इसे क्रमबद्ध तरीके से रखा जा सके, नियमबद्ध तरीके से रखा जा सके। काहे बांटा गया? कुछ भागों में बांटा गया, अनुसूचियों में बांटा गया, अनुच्छेदों में बांटा गया। अगर हम इनकी बात करें कि भारत के संविधान में, जब भारत का संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और इस दिन भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग। कितने भाग थे? 22 भाग थे। यानी 8 अनुसूचियों में बांटा गया, 395 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया और 22 भागों में बांटा गया। इन सब में एक ऐसे कानून को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया, है ना, जो इस देश में, भारत देश में एक लोकतंत्र की स्थापना करने में सफल रहा। दोस्तों, हमने अनुसूचियां देख ली, हमने भाग देख लिए। अब हमें इनके अनुच्छेदों को देखना है, आर्टिकलों को देखना है ना। तो इन्हें हम शुरुआत से देखें, एक एक भाग के अनुसार अनुसूची पढ़ें। आज हम 1 से 4 आर्टिकल तक पढ़ेंगे जो भाग 1 में कहा गया है।
राज्य एवं उनके संघराज्य क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, है ना। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, उन आर्टिकलों को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। तो आपको संविधान सभा की एक बात ताज्जुब लगेगी कि हमारे संविधान सभा में जो कानून को लेकर निर्णय लिए जाते थे ना, इस पर कोई मतदान नहीं होता था। वहाँ कानून पर सर्वसम्मति हुआ करती थी। अगर उस कानून पर सभी लोग सहमत हैं तब तो उस कानून को हमारे संविधान में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। उदाहरण की बात करें, जैसे हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान में रखे गए। अगर इन मौलिक अधिकारों पर संविधान सभा के सभी सदस्यों की सहमति है तब तो इन्हें संविधान में रखा जाता। अगर इसमें से कुछ सदस्य बोलते थे नहीं, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए, तो इन्हें उस टाइम पर नहीं रखा जाता। वर्तमान में क्या होता साहब? ऐसा नहीं होता। वर्तमान में कानूनों पर वोटिंग होती है। अगर वो स्थिति वर्तमान में होती कि हमारे यहाँ सर्वसम्मति से कानून पारित होगा, तब तो यहाँ कोई कानून बन ही नहीं पाता। किसान कानून जैसे बिल कभी पास ना होते, 3 तलाक जैसे बिल कभी पास ना होते, जीएसटी जैसा बिल कभी पास नहीं होता संविधान सभा में। एक और कारण है, संविधान सभा उस टाइम में कि आखिर इतनी सफल क्यों हुई कानून लिखने उस टाइम के हमारे संविधान सभा के सदस्य। उनका जो मन था ना, वो केंद्रित रहता था, भटका हुआ नहीं था। और आजकल के हमारे जो सांसद साहब हैं, वो रहते तो यहाँ है लेकिन उनका मन इटली में रहता साहब। इटली में जाते हैं, यहाँ की राज्य व्यवस्था को वहाँ से ट्वीट करते हैं, संविधान का जो किसी विधेयक लाया गया उसमें ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं। इटली से ट्वीट कर रहे हैं साहब हमारे देश के युवा नेता। हाँ, तो कैसे कानून बनता अगर सोचिए कि हमारे यहाँ अगर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता तो। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उनमें एक चाहत थी कि हमारे देश का एक कानून होना चाहिए ना, सब मिलजुल के काम किया करते थे। अब तो तहमी मची हुई है, अपनी अपनी है कि इसने एक कानून लाया तो इसका, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, विपक्ष में बैठे हैं, विरोध करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी तो हो तुम्हारे पास। आर्टिकल को देखते हैं। एक आर्टिकल अनुच्छेद, हमारा पहला अनुच्छेद क्या करता है? संघ का नाम और उनके राज्य क्षेत्र। क्या कहता है आर्टिकल 1? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। क्या कहता है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, ऐसा हमारा आर्टिकल 1 कहता है। फिर सुनिए, संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ क्या? अब अनुच्छेद 1(1) में क्या कहा गया है देखना। इसमें कहा गया है भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया है? भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब सुनना जरा, क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है कि भारत अथवा इंडिया, यानी यहाँ अपने भारत के 2 नाम बताए गए हैं, भारत अथवा इंडिया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत के संविधान में कितने नामों का उल्लेख किया गया है। तो भारत का भी किया गया है और इंडिया का भी किया गया है। तो संविधान में कितने नाम बताए गए? 2 नाम बताए गए, भारत अथवा इंडिया।
किस अनुच्छेद में बताया गया कि भारत का नाम, संघ का नाम भारत होगा? अनुच्छेद 1 में कहा गया। अब 1-2 में क्या कहा गया? उसमें कहा गया पहली अनुसूची में उल्लिखित सभी राज्य सम्मिलित होंगे। संघ में वे सभी राज्य सम्मिलित होंगे जो पहली अनुसूची में उल्लिखित हैं। क्या कहा गया इसमें? संघ में वे सभी राज्य सम्मिलित होंगे जो पहली अनुसूची में उल्लिखित हैं। वे कहते हैं कि संघ में वे सभी राज्य होंगे जिनका उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। अर्थात जो जितने राज्य भारत में होंगे इनका उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया, तो इसने उसी में जोड़ दिया कि संघ में वे सभी राज्य होंगे जिनका उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। जो इसका 1.3 कहता है, वो कहता है कि संघ जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं उसमें क्या क्या शामिल होंगे। देखिए, संघ का राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ का राज्य क्षेत्र क्या होगा, है ना। हमने तो कह दिया कि संघ का नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। अब नाम तो हमने देख लिया भारत अथवा इंडिया, आज हमने देख लिया भारत अथवा इंडिया। अब क्या देखना है? उनका राज्य क्षेत्र, है ना, किसका? संघ का राज्य क्षेत्र। अब देखना संघ के राज्य क्षेत्र में क्या कहता है। संघ के राज्य क्षेत्र में कहता है राज्यों का राज्य क्षेत्र। क्या कहता है? सभी राज्यों का राज्य क्षेत्र। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? सभी राज्यों का राज्य क्षेत्र। जैसे हमारे राज्य हैं कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, सभी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जितने भी राज्य हैं इन सभी राज्यों का क्या? राज्य क्षेत्र। और जो दूसरी बात इसमें कही गई है, केंद्र शासित प्रदेश, क्या? संघ राज्य क्षेत्र। सभी संघ राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, है ना, लक्षद्वीप हुआ, वर्तमान में देखो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब, इन सभी को मिला के ये भी शामिल होंगे, संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। अब जो गा में कहा गया है वो कहा ऐसे क्षेत्र जो अधिकृत किए गए हैं, अर्जित किए गए हैं। क्या? ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं भारत के संघ का भाग होंगे। ऐसे सभी क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं वो संघ का भाग होंगे। संघ का भाग होंगे, है ना। ये कहा गया है पहले आर्टिकल में। क्या कहा गया है? भारत का संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। किसका? भारत संघ का क्या नाम होगा? कहते हैं भारत राज्यों का संघ है ना। तो इस संघ का राज्य, संघ का नाम क्या होगा? संघ का नाम क्या बताए? भारत अथवा इंडिया, है, राज्यों का संघ होगा। फिर क्या कहा उसने? उसका राज्य क्षेत्र,
संघ का राज्य क्षेत्र। क्या बताया संघ के राज्य क्षेत्र में क्या क्या हुआ? सभी राज्यों का राज्य क्षेत्र, सभी केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र, और ऐसे सभी राज्य ऐसे सभी राज्य जो अर्जित किए गए हैं, ऐसे सभी क्षेत्र, ऐसे सभी क्षेत्र जो अर्जित किए गए हों भारत संघ का हिस्सा होंगे। इसमें किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अब भारत संघ को देखिएगा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है, जैसे आपने संतरा देखा है, संतरा के ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है और उसके अंदर जो कलियां पाई जाती हैं, उन कलियों को आप राज्य समझिए और जो आवरण चढ़ा हुआ है उसे भारत समझिए। पूरे संतरा को मिला के उस कलियों समेत, उस आवरण समेत, जब उसे पूरा संतरा कहते हैं ना, उसी प्रकार इन राज्यों को मिलाकर जब हम पूरे को देखते हैं तो इसे हम एक नाम देते हैं भारत अथवा इंडिया। तो इसे संघ का मतलब ये हुआ कि उन कलियों से मिलकर संतरा बनता है, तो इन राज्यों से मिलकर एक संघ बना और इसी संघ को हमने क्या कहा? भारत कहा। तो ये था हमारा आर्टिकल 1। अब हम आर्टिकल 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 हेडिंग डाली, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना। क्या कहता है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना। मतलब किस प्रकार के नए राज्य का प्रवेश? तो उसको समझिएगा, जैसे भारत ने दूसरे देशों पर आक्रमण किया है ना, भारत ने दूसरे देशों से उसका राज्य छीन लिया, तो उस छीने हुए राज्य को भारत संघ में शामिल करने की प्रक्रिया क्या होगी, वो अनुच्छेद 2 में बताई गई है ना। और उस जब अपन ने भारत में मिला लिया तो इसे एक राज्य कैसे बनाया जाए, उसकी बात अनुच्छेद किस में की गई है? 2 में कही गई। इसका तात्पर्य हुआ कि बाहर से भारत संघ के बाहर से अर्जित किए गए क्षेत्र को भारत में शामिल करना ही क्या है? नए राज्य का प्रवेश, संघ में नए राज्य का प्रवेश एवं उसकी स्थापना। किस प्रकार से उसे भारत संघ में प्रवेश किया जाएगा, भारत में शामिल किया जाएगा और उस किस प्रकार से स्थापना की जाएगी। अगर हम उदाहरण की बात कर रहे हैं, क्या हमने ऐसे कोई राज्य को बनाया है? जी हाँ, सिक्किम को देखिएगा। जब सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया तो एक संविधान संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन। कब किया गया था 35वां संविधान संशोधन? 1976। 35वां संविधान संशोधन 1975 था। कब था? 1975। इसमें क्या हुआ? इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का अंग बना लिया। किसी सिक्किम को किसका अंग बना लिया? भारत का। अर्थात इससे सह राज्य का दर्जा दे दिया गया था कि यह भारत का अंग है, लेकिन अभी इसे एक राज्य नहीं बनाया गया, इससे भारत का एक अंग बनाया गया, इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब दे दिया गया था?
35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। लेकिन इसे भारत का एक राज्य बनाने के लिए संसद को एक और संविधान में संशोधन करना पड़ा, वो है 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975। दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। कितवां राज्य बनाया गया था भारत को सिक्किम का? अब 1975 को सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? दूसरे अनुच्छेद के तहत। वो क्या कहता है दूसरा अनुच्छेद? यही कहता है कि उन राज्यों को संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना, जैसे माना कि कुछ बांग्लादेश का भाग है, जैसे पाकिस्तान से उदाहरण देखते हैं, हम पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं, है ना, तो उस क्षेत्र को भारत में कैसे शामिल किया जाए और उसको एक स्टेट बनाया जाए या केंद्र शासित बनाया जाए, इसकी प्रक्रिया कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 2 में दी गई है। ऐसा एक राज्य बना जो हमारा सिक्किम है, हमने अभी देखा, जो हमारा तीसरा अनुच्छेद कहता है ना। तीसरा अनुच्छेद, ये दूसरा जो अनुच्छेद है, ये बाहर से अर्जित किए गए राज्यों की बात करता है कि जो बाहर से अर्जित किए गए राज्य हैं उन्हें संघ में कैसे प्रवेश किया जाएगा और नए राज्यों की ओर से राज्य का दर्जा कैसे दिया जाएगा। जो अनुच्छेद तीसरा कहता है कि भारत के अंदर अर्थात संघ के अंदर, क्या कहता है? संघ के अंदर राज्यों का निर्माण, उनकी क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन, क्या कहता है? संघ के अंदर राज्यों का निर्माण तथा उनका क्षेत्र, नाम, सीमा में परिवर्तन, क्या कहता है? संघ के अंदर। अनुच्छेद 2 कहता है संघ के बाहर, है ना। वो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संघ के अंदर, यानी भारत के अंदर राज्यों का निर्माण, जैसे है ना तमिलनाडु का निर्माण हुआ था, सॉरी तमिलनाडु का नहीं, तेलंगाना का निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश से, है ना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गई, एक राज्य का निर्माण हुआ। किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 3 के तहत। वो कहता है संघ के अंदर राज्यों का निर्माण, उनके नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन। यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 2 में भी शक्ति किसके पास थी? संसद के पास थी। संसद चाहे तो एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में उसके कुछ क्षेत्र को शामिल कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है ना। तो संघ के अंदर नए राज्यों का निर्माण, नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन क्या कहती है? कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। अब देखिए क्या कर सकती है संसद। किसी राज्य का निर्माण कर, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कोई राज्य है उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उस राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है ना। कैसे परिवर्तन करेगी? जैसे माना कि कोई ए राज्य है, ए बी है और ए सी है ना। अब इसने कुछ क्षेत्र इससे लिया, कुछ क्षेत्र से इसे लिए, कुछ क्षेत्र बी से लिए, एक नए क्षेत्र बना दिया, राज्य बना दिया डी। तो इनके क्षेत्र में तो कमी है, क्षेत्र में परिवर्तन हुआ
वो इसका उसने नाम डी नाम दिया तो मतलब इसका भी नाम चेंज कर सकती है ना। तो कुछ राज्यों का क्षेत्र कम करके किसी राज्य को दे सकती, अगर संसद चाहे तो ए का क्षेत्र किसे दे सकती है, बी को दे सकती है, और बी का क्षेत्र सी को दे सकती है, इस संसद चाहे तो। लेकिन यहाँ एक और अपवाद है, जैसे अब संसद को एक नए राज्य का निर्माण करना है, संसद ने ठान लिया कि हमें एक नए राज्य का निर्माण करना है, लेकिन वह राज्य अनुमति नहीं दे रहा है, तब क्या होगा? वो राज्य बोल रहा है नहीं, हमें अपना क्षेत्र नहीं देना है, दूसरे राज्य को, दूसरे राज्य में कोई क्षेत्र, जैसे ए का कोई क्षेत्र है ना, इसे बी में शामिल करना है। अब ए अनुमति नहीं दे रहा है कि हमें शामिल करना है। दोस्तों इससे संबंधित जैसे राज्य का निर्माण है ना, सीमा नाम क्षेत्र में से संबंधित कोई विधेयक है, यह राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही संसद में रखा जाता है। इस विधेयक पर पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। किस विधेयक पर? अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित जितने विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे, उन्हें पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर कोई विधेयक आया राज्यों के निर्माण संबंधित, उसके नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन संबंधित कोई विधेयक आता है, तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। और राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस विधेयक को उन राज्यों की विधानसभा में भेजेगा। क्या आप, यह विधेयक संसद में लाया गया है कि आपके राज्य की कुछ सीमाओं को, कुछ क्षेत्र को फलाने राज्य में शामिल किया जाता है, आप स्वीकृत हैं? वह राज्य हाँ कहता है या ना कहता है, इस पर राष्ट्रपति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य की सलाह को मान सकता है और ना चाहे तो नहीं मान सकता, वह स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है ना। लेकिन वो हाँ इनका विचार जानने के लिए इनके पास भेजता है विधेयकों कि हाँ ठीक है आप भी अपनी सहमति दीजिए, लेकिन संघ की बात कोई स्वीकार अनुस्वीकार नहीं करता, सब कोई स्वीकार ही कर लेता है ना। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि संघ के बाहर के राज्य जो अर्जित किए जाते हैं, वो अनुच्छेद का क्या 3 क्या कहता है कि संघ के अंदर, राज्य के अंदर, भारत के अंदर जो राज्य हैं, इनमें नए राज्यों का कैसे निर्माण हो। जैसे एक बुंदेलखंड राज्य की मांग चल रही है कि हम बुंदेलखंड को, उमा भारती ने कहा है कि हम 5 साल के अंदर बुंदेलखंड को एक नया राज्य बना कर देंगे, है ना। तो इसमें किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, देखना जरा। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। तो दोनों क्षेत्रों को, दोनों राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर शामिल किया जाएगा। जब इससे संबंधित संसद में कोई विधेयक लाया जाएगा, तो उससे विधेयक लाने, संसद में विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति क्या करेगा, उससे मध्य प्रदेश के विधानमंडल के पास भेजेगा और उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के पास भेजेगा। क्या आप एक नए राज्य का गठित करने के लिए स्वीकृत हैं? अगर ये हाँ कहता है विधानमंडल या ना कहता है, राष्ट्रपति पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है ना। तो अब अनुच्छेद हम चौथे को देखें, तो हमने अनुच्छेद 3 देख लिया। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 तो ध्यानपूर्वक देखना। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 है वो अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संविधान में किए जाने वाले संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे, अर्थात जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया जाएगा, जैसे राज्यों को प्रवेश से संबंधित, नए राज्यों का निर्माण संबंधित, इनसे संबंधित संविधान में संशोधन किया जाएगा, अनुच्छेद 338 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात
ऐसे कानून को, ऐसे विधेयक को साधारण बहुमत से पेश किया जाएगा। साधारण बहुमत से, है ना, संसद में साधारण बहुमत से ऐसे विधेयक को पेश किया जाएगा जो राज्य के निर्माण से संबंधित हो, अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित हो। इसमें काहे में कहा गया है ये बात? अनुच्छेद 4 में कहा गया, स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, संघ में नए राज्यों का निर्माण एवं उनके नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। कि काहे में कहा गया है? 4 में कहा गया है। फिर सुनिए क्या कहा है अनुच्छेद 4 में? इसमें कहा गया है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश, दूसरी बात इसमें कहा गई है कि संघ में नए राज्यों का निर्माण, राज्य के संघ के अंदर नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन से जुड़ा कोई संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जब इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा तो इसमें कहा गया कि हाँ ठीक है, संसद की साधारण प्रक्रिया के तहत इन विधेयकों को पास किया जाएगा। किन्हें? साधारण बहुमत के तहत, साधारण प्रक्रिया के तहत इन विधेयकों को पास किया जाएगा। ऐसे किस में कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है ना। तो ये था हमारा भाग 1, जिसमें 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद थे, है ना। हमने इन अनुच्छेदों को देखा। भाग 1 में क्या अनुच्छेद हैं? 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद की। भाग 1 में क्या है? संघ का नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र की बात करता है 1, और 1 में 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3, 4। तो हमने इन अनुच्छेदों को विस्तार से देखा है। अब इसके बाद शुरू होती है हमारी नागरिकता। दोस्तों नागरिकता को हम अगले वीडियो में देखेंगे।